क्या है? क्या हो क्या आप लोग को? एक छोटी सी बात बताने में आप लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। 15 मिनट से होल्ड कर रहा हूँ। क्या रात भर फोन पर रहूं क्या? क्या इतना वेट करवाएंगे आप लोग? हद होती है यार। क्या हुआ विराट, किस पे चिल्ला रहे हो इतना? कुछ नहीं, सब पागल हो चुके हैं। कौन पागल है? किससे बात कर रहे थे? हॉस्पिटल फोन किया था तुम्हारी डाइट चार्ट के लिए। 15 मिनट से फोन पे होल्ड करवा के बैठे हुए। डाइट चार्ट? अरे छोड़ो ना, कल आ जाएगा। क्या कहा? कल आ जाएगा? वाह यार, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कितना बड़ा सीन क्रिएट किया था इसके लिए। अब कल आ जाएगा? अच्छा, तुम अभी भी उस बात को लेके बैठे हो? छोड़ो ना विराट। अच्छा, आई एम सॉरी। ओके? वाह मानवी वाह, आई एम सॉरी। जब मन करे आग लगा दो, जब मन करे आग में पानी डाल दो। जैसे दूसरों की तो वैल्यू ही नहीं है, राइट? ये तुम्हें क्या? देखो मानवी प्लीज बोलने दो मुझे। ये मानवी, मैं भी इंसान हूँ। हर छोटी छोटी बात में तुम लड़ाई करती हो। जो मन में आया वो बोल दिया और अगले पल में ऐसे बिहेव करती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं मानती हूँ विराट, मैं उस वक्त थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई थी। मुझे पता ही नहीं लगता मुझे कब इतना गुस्सा आ जाता है। पर विधि की जब खुशखबरी सुनी ना तो। हेलो, मैं तुम्हें कोई दुख खबरी सुनाने नहीं आया था, मैं भी तुम्हें गुड न्यूज सुनाने आया था। अब मैं फालतू में जबरदस्ती तुम्हारे कान में तो डाल नहीं सकता हूँ। यार तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है मुझे? वेरी नाइस। मुझे क्या हो गया है? तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आया, वो गलत। मैं तुम्हारे साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहता था, अपनी सबसे बड़ी कामयाबी शेयर करना चाहता था, वो भी गलत। मैं गलत। वेरी नाइस। क्या कामयाबी? मतलब हमारी रिकॉर्डिंग सक्सेसफुल रही? यू गॉट द ब्रेक? अरे पहले क्यों नहीं बताया पागल? तुम मौका दोगी तब ना पागल। आई एम सॉरी विराट। अरे कहाँ जा रहे हो? डांस करने, तुम्हारी डाइट चार्ट लाने। विराट रुको, पर इस वक्त क्या हो गया इसको? क्या बात है? आँख हुई हुई। पता नहीं विनीत जी, ये कैसी फीलिंग है। मेरा बेबी मुझसे इतना दूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो मेरे बहुत पास है, बहुत करीब। तो उसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? माँ और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है। बच्चा माँ से चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन उसकी नब्ज हमेशा माँ से जुड़ी होती है। बेबी विनीत जी, काश हमारा बेबी मेरे अंदर पल रहा होता, मेरी कोख में। मैं उसकी धड़कनें महसूस कर पाती, लेकिन मैं इतनी खुशनसीब का। देखो जीविका, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन जो चीज हमारे हाथों में नहीं, उसके पीछे कैसे मायूस होना? बल्कि हमें तो इसमें खुश होना चाहिए। जो खुशी भगवान ने हमें दी, हम उसमें खुश हों। और वैसे भी सिर्फ कुछ ही महीनों की तो बात है। उसके बाद तुम्हारा बेबी तुम्हारी गोद में होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम उसकी धड़कनें महसूस कर सकती हो, उसे प्यार कर सकती हो, बस। और पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि एक प्यारी सी, एक छोटी सी, एक नन्ही सी जीविका होगी, छुटकी। तुम जानती हो, मैं उसे शॉपिंग लेके जाऊंगा, उसके लिए डॉल हाउस खरीदूंगा, उसके लिए बहुत सारी डॉल्स खरीदूंगा, बहुत खेलेंगे, भाई कितना मजा आएगा। अच्छा, और उन डॉल हाउस, डॉल और छोटी जीविका के साथ आप भी खेलोगे? और नहीं तो क्या, मैं नहीं खेलूंगा तो और कौन खेलेगा? वैसे वीरेन जी, सच में मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा छोटू सा वीरेन जी हो। जैसे आप बचपन में थे ना, रोलू पोलू से, वैसे ही। जिसे मैं दिन भर उसकी फेवरेट चीजें खिलाती हूँ। वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एक साथ ही दो, छुटकू एंड छुटकी? वाह। ना ना ना,
वैसे भी हमारा स्लोगन तो ये है ना, हम दो हमारा एक। Really? नहीं पसंद नहीं आया पुराना वाला स्लोगन, हम दो हमारे दो। वो तो है ना, एक हमारा बेबी और विराट और मानवी का छोटा सा बेबी। विराट और मानवी का बेबी खुद तो अभी भी बच्चों जैसे लड़ते रहते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि उनको कैसे समझाऊं कि इन सारी चीजों से अब ऊपर आ जाओ यार, माँ बाप बनने वाले हो। सच में वीरेंद्र जी, मुझे भी नहीं समझ आता। दोनों के दोनों सेम टू सेम, लेकिन दोनों में ये बात है, जितनी जल्दी लड़ने लग जाते हैं ना उतनी जल्दी उनका पैचअप हो जाता है। अब देखना, अब जाके हम चेक करेंगे ना तो उनका पैचअप हो गया होगा 100%। Really? I hope so. कितनी देर हो गई है, विराट अभी तक घर भी नहीं आया। कॉल करूं क्या? नहीं, मैं क्यों कॉल करूं? खुद भी तो कर सकता है ना। पर नहीं, पर मैं बोल रही थी डाइट चार्ट कर ले आना, लेकिन नहीं, जिद तो छोड़नी ही नहीं है ना। कोई नहीं, उसके अंदर इतनी ईगो है तो मेरे अंदर भी है, जब आना होगा आ जाएगा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे सारी गलती मैंने की है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो दूध की धुली हुई हो, है ना? कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर बात आई तो चुप हो गई। मानवी, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग फालतू में छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते हैं? हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो मानवी, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी गलती है, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम कभी कभी मेरी फीलिंग्स की केयर नहीं करती हो? विराट, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर छोड़, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कभी कभी तुम मेरी फीलिंग्स को बहुत हर्ट करती हो। अभी देखो, मैं अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करके आया, लेकिन तुमने ये भी नहीं पूछा कि विराट तुम्हारी रिकॉर्डिंग कैसी हुई। तुम्हें तो बस अपने गाउन्स की पड़ी हुई थी और अपनी डाइट चार्ट की। विराट, I'm really... विराट, क्या गलत कहा विराट ने? कौन सा मैं डाइट चार्ट फॉलो करती हूँ? अरे कल आ जाता तो क्या हो जाता यार? विराट, मैंने तुम्हारा मूड खराब किया, मैं रिपेयर करूंगी। तुम बस एक बार आ तो जाओ। ये मानवी ने इतनी सारी कैंडल्स क्यों जला के रखी हैं? सॉरी विराट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या हुआ विराट? तुम अभी भी डाइट चार्ट की बात को लेकर गुस्सा हो गया? अरे मैं तुम्हारी डाइट चार्ट नहीं, अपने करियर चार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ये क्या किया तुमने? तुमने क्या हाल किया है? मानवी, ये मेरे लाइफ का पहला कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में नहीं आता मैं तुम्हें क्या बोलूं। मानवी, इस कॉन्ट्रैक्ट को वहां से हटा नहीं सकती थी? मैंने जान के नहीं। ये मेरे लाइफ का पहला कॉन्ट्रैक्ट है और तुमने इसको यूं रद्दी की तरह। लेकिन नहीं, तुम्हें इसमें कुछ गलत नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा करियर है, मेरी लाइफ है। तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, राइट? तुम्हें काम क्यों नहीं करती? इसको फाड़ के फेंक दो ना। ये लो तुम्हारा डाइट चार्ट। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? कुछ भी सही करने जाओ, सब गलत हो जाता है। मेरे और विराट के बीच में ये लड़ाई का सिलसिला आखिर रुकेगा कब?
विधि के रूम की लाइट ऑन है? वीरेंद्र जी, आप यहाँ? हाँ, वो यहीं से गुजारा था, देखा तुम्हारे रूम की लाइट ऑन थी, तो सोच रहा था कि सब ठीक है कि नहीं। तुम तक सोई नहीं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। एक्चुअली ये पहली बार ही हो रहा है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए थोड़ा सा। देखो, मैं समझता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन घबराओ मत। हम सब हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो बेझिझक पूछ लेना, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहूँ। वैसे तो रात को डिनर किया था, पर अभी भी थोड़ी थोड़ी भूख लगी है। कुछ खाने को मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है, और इसमें घबराने की क्या बात है। आओ। तुम जानती हो, ये मेरा सैंडविच ना जीविका को बहुत पसंद है। अगर बाय चांस की खुशबू अंदर तक पहुंच गई ना, तो जीविका नींद से उठ के यहाँ आ जाएगी। आपको कुकिंग करना भी आता है? अब आप सब काम कैसे कर लेते हैं वीरेंद्र जी? दुनिया में शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो आप नहीं कर सकते। वैसे एक चीज है, जीविका की सरगेट नहीं बन सकता ना। आप मजाक भी अच्छा करते हैं। वैसे एक बात कहना चाहूंगी, मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप में भी आपके परिवार जैसे ही गुण हैं। इसीलिए तो आप इतने परफेक्ट हैं। वैसे मुझे एक शक है। जी? कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? I mean, उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था, जिस तरह से तुम्हारे पिता तुम्हें ट्रीट कर रहे थे, तुम्हें इस तरह के माहौल में रहने के बावजूद जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारे संस्कार है, वो कितने अच्छे हैं। बाकी इतने दर्द से गुजरने के बाद तुम फिर भी अपने पिता की मदद करना चाहती। तुम जानते हो विधि, उस दिन के बाद मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। पता है वीरेंद्र जी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात आप जैसे लोगों से होगी। सबके मुंह से अपने लिए सिर्फ बुरा ही सुना है आज तक। देखो विधि, भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा करता है। अब तुम अच्छी हो तो बुराई कब तक तुम्हारा पीछा करेगी? जीजू, आप दोनों यहाँ? अब वो क्या है ना जीजू, ठक ठक की आवाज सुनी तो मुझे लगा विराट होगा, पर फिर आप दोनों को देखा तो इसलिए आ गई। अरे वो विधि को थोड़ी भूख लग रही थी, इसलिए उसके लिए सैंडविच बना दी। वैसे तुम विराट के बारे में क्या कह रही थी? जीजू, फिर से मेरी खटपट हो गई उसके साथ। पता नहीं बैठा हुआ कहीं मुंह फुला के। ओहो, अब किस बात पे झगड़ा हो गया यार? रात बहुत हो गई है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अरे क्या कर रही हो यार? सैंडविच तो ले जाओ, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से सैंडविच बनाए, ले तो जाओ अपने साथ। और सुनो, खा लेना फिर सोना। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आओ बैठ। अब बताओ, अब क्या हो गया?
क्या बताऊं जीजू, कितनी कोशिश करती हूँ विराट और मेरा झगड़ा ना हो, हमारी अनबन ना हो, पर पता नहीं ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा। क्या है जीजू, उसे भी तो समझना चाहिए ना कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को मूड स्विंग्स हो जाते हैं, और अगर ऐसे में मैं कुछ बोल गई तो फिर उसे समझना चाहिए ना। ऐसा नहीं करता है वो, उल्टा उसे तो मेरी केयर करनी चाहिए, मुझे पैम्पर करना चाहिए, और अगर मैं कुछ बोल देती हूँ तो समझ जाना चाहिए। आप बताओ, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ गलत नहीं कह रही तुम। मानवी, तुम कभी गलत हो सकती हो क्या? मैं जानता हूं इस विराट को, वही बेवजह तुम पर गुस्सा हुआ, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं विराट की क्लास लेता हूं। ये वीरेन जी कहाँ चले गए? पानी लेने किचन गए होंगे, मैं जाकर देखती हूँ। विधि, तुम इतनी रात को, और ये सैंडविच? वो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, इसलिए वीरेन जी ने। वीरेन जी कहाँ है? वीरेन जी वो पीछे गार्डन में मानवी के साथ है, उससे बात कर रहे हैं। उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मानवी का मूड ठीक नहीं है? मैं जाकर देखती हूँ। विधि, तुम जाकर आराम करो, हाँ? और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। लगता है मन्नू और विराट के बीच कोई झगड़ा हुआ है, तभी तो इतनी रात को वीरेन जी मानवी को समझा रहे हैं। मैं जाकर विराट को समझाती हूँ। भाभी, आप सोए नहीं अभी तक? विराट, तुम और मानवी ऐसे लड़ते रहोगे तो हमें नींद कैसे आएगी? विराट, मैं मानवी को बचपन से जानती हूँ, वो हमेशा से ही ऐसी है, और अब तो वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में थोड़े मूड स्विंग्स तो होते ही है ना। एटलीस्ट तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। भाभी, मैं कोई ना समझी नहीं करता, और मैं मानवी को आज से नहीं, शादी के पहले से जानता, लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा ही बेबी पे फोकस कर रही है ना। भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसकी लाइफ में अब हूं ही नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम पेशेंस से काम लो। हर प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा होता है। भाभी, जब बेबी भी हो जाएगा ना, तब भी कुछ बदलने वाला नहीं। अब तो मुझे लगता है लाइफ पर यूं ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूँ भाभी, आप सोच रहे होगे मैं कितना मीन हो चुका हूँ, कितना सेल्फिश बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है आज मुझे मेरी लाइफ का सबसे पहला ब्रेक मिला है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, रिकॉर्डिंग की, लेकिन नहीं, मानवी को कोई फिक्र नहीं। रियली विराट, इतनी बड़ी खबर? बट क्या फर्क पड़ता है भाभी, मेरी लाइफ के पास तो इतना टाइम ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी खुशी शेयर कर सकूं। उसको तो सिर्फ अपनी डाइट चार्ट से मतलब है। विराट, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। धीरे धीरे, आई प्रॉमिस, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। ट्राई कर रहा हूँ भाभी, बदलते रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने आप को ही बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। काश मानवी मेरी फीलिंग्स को समझे।